दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि रहस्य, इतिहास और ऊर्जा की अनुभूति है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ भी भक्ति में झुक जाती है, वहीं बसा है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का वो धाम जो विनाश में भी अडिग खड़ा रहा। आज हम जानेंगे केदारनाथ का वो सच जो कोई नहीं जानता। कथा शुरू होती है महाभारत के अंत से, जब पांचों पांडव अपने कर्मों के बोझ से दबे पृथ्वी पर भटक रहे थे। उन्होंने अपने ही कुल का संहार किया था। तब नारद मुनि ने कहा, हे पांडवों, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव कर सकते हैं। पांडव चल पड़े काशी, गुप्त काशी और फिर केदारखंड की ओर। लेकिन शिव रुष्ट थे। उन्होंने नंदी का रूप धारण किया और उनसे छिप गए। भीम ने नंदी की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, तभी शिव भूमिगत हो गए। उनका पृष्ठभाग वहीं प्रकट हुआ और वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। तब से यह धाम मोक्ष का द्वार बना, जहां केवल वहीं पहुंचता है जिसे बुलावा स्वयं शिव देते हैं। सदियों बाद हिमालय की एक गुफा में ऋषि भृगु ध्यानमग्न थे। उन्होंने अपनी संहिता में लिखा, हिमालय की एक श्वेत चोटी पर शिव धाम होगा, जो काल, अग्नि और प्रलय से भी अडिग रहेगा। किसी ने इन शब्दों पर तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन सहस्त्राब्दियों बाद 2013 में यह भविष्यवाणी सच हो गई। जून 2013, आसमान फटा, बादल बरसे, मंदाकिनी रौद्र रूप में आ गई। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ मलबे में समा गया। हजारों लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन जब सुबह हुई, मंदिर खड़ा था, अडिग, अखंड, अचल। वैज्ञानिक बोले, मंदिर के पीछे की चट्टान ने उसे बचा लिया। लेकिन पुजारी कहते हैं, वो चट्टान नहीं, भैरवनाथ का स्वरूप थी। कुछ लोगों ने देखा, मंदिर के चारों ओर नीली रोशनी का एक घेरा था, जैसे स्वयं शिव अपने धाम की रक्षा कर रहे हों। और फिर एक सवाल उठा, अगर भगवान शिव वहीं थे तो भक्तों को क्यों नहीं बचाया? क्या शिव ने मुंह मोड़ लिया था, या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा था? उत्तर ऋषि भृगु की संहिता में ही लिखा था, शिव कर्म फलदाता है, भाग्य के निर्माता नहीं। शिव किसी को मृत्यु नहीं देते, वे केवल आत्मा को उसके तय मार्ग तक पहुंचाते हैं। जो उस दिन वहां थे, वे मरे नहीं, मोक्ष प्राप्त हुआ उन्हें। मंदिर का बचना इसलिए था ताकि वह दुनिया को याद दिला सके कि विनाश के बाद भी श्रद्धा अमर रहती है। कहा जाता है कि केदारनाथ की रक्षा 5 अदृश्य शक्तियां करती हैं। दक्षिण दिशा में भैरवनाथ, उत्तर दिशा में ध्यानगिरी शक्ति, पूर्व दिशा में गंगा की आत्मा, चारों ओर घूमती वायु प्रहरी और भीतर निवास करती शिव की छाया। रात के तीसरे पहर जब सब शांत होता है, मंदिर के चारों ओर घंटियों की मृदु गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सैनिक पहरा दे रहे हों। कहा जाता है, मंदिर के नीचे गुप्त कक्षों का जाल है। वहां एक अनंत ज्योति जलती है, जो कभी नहीं बुझती। 2013 के बाद जब मरम्मत हुई, एक मजदूर ने बताया, उसने नीचे नीली रोशनी देखी और मंत्रोच्चार जैसी आवाज सुनी। पुजारी बोले, वो शिव की श्वास थी जो कह रही थी, मैं यही हूं। 2018 की सर्द रात मंदिर के कपाट बंद थे। अचानक भीतर से घंटियों की आवाज आने लगी। पुजारी लौटे, भीतर कोई नहीं था, पर शिवलिंग पर नीली चमक थी। वो रोशनी ऊपर उठी, मंदिर की छत पार कर गई। अगली सुबह दीवारों पर जल की बूंदों से एक त्रिशूल का निशान बना था, जो खुद ब खुद गायब हो गया। भृगु संहिता में एक और पंक्ति लिखी है, जब मानव भय से नहीं, श्रद्धा से पुकारेगा, तब शिव स्वयं उत्तर देंगे। 2013 की त्रासदी दंड नहीं थी, वो एक संकेत था। शिव ने चेताया, श्रद्धा को दिखावे में मत बदलो और प्रकृति का आदर करना सीखो। केदारनाथ को काल के पार का धाम कहा गया है। यहां समय ठहर जाता है। साधु कहते हैं, यहां एक श्वास में युग गुजर जाते हैं। दीवारों में धड़कन महसूस होती है, मानो भीतर कोई अनंत ऊर्जा जीवित हो। जब कपाट बंद होते हैं, पुजारी कहते हैं, अब यहां देवता पूजा करेंगे।
6 महीने कोई मानव नहीं आता, फिर भी दीपक जलते रहते हैं, फूल ताजे रहते हैं और भोग अर्पित मिलता है। कोई नहीं जानता कैसे, पर हर कोई मानता है देवगण स्वयं आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब संयोग हैं, पर क्या संयोग बार बार एक ही जगह हो सकते हैं? हर बार प्रलय आती है, मंदिर बच जाता है, मंदाकिनी उसे चूमकर आगे बढ़ जाती है। शायद विज्ञान उत्तर न दे पाए, पर श्रद्धा कहती है जहां शिव है वहां करुणा काम करती है, कारण नहीं। केदारनाथ में शब्द नहीं, मौन बोलता है। वो मौन जो कहता है मैं काल से परे हूं, मृत्यु से परे हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। शिव ने भक्तों को नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें अपने भीतर समा लिया। मंदिर इसलिए बचा ताकि दुनिया जाने विनाश के बाद भी श्रद्धा अमर है। केदारनाथ का सच किसी ग्रंथ में पूरा नहीं लिखा गया, वो एक जीवंत अनुभव है। जब बर्फ गिरती है ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव अपने धाम को ओढ़ रहे हों। हर हवा की लहर हर हर महादेव कहती है, और तब समझ आता है कि केदारनाथ का वो सच कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मिस्ट्री कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियां आपको हर दिन मिलती रहें। मिलते हैं अतरंगी माइथॉस के अगले रहस्यमय कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।